नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और संधि में आज हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो यण संधि की पहले हम परिभाषा देखते हैं कि क्या है इसकी परिभाषा। ई के बाद इन दोनों से भिन्न कोई स्वर हो तो ई का य हो जाता है। ऊ के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर हो तो ऊ का व हो जाता है, तथा री के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर हो तो री का र हो जाता है। तो परिभाषा को अब हम समझते हैं कि जैसे आपने बच्चों पहले देखा है कि जब हमने दीर्घ संधि और वृद्धि संधि पढ़ी तब हम स्वर कौन से रहते थे, पहले आते थे अ और आ, और ये जो स्वर हैं ई उ री, यह बाद में आते थे स्वर, ये बाद में आकर जुड़ते थे। लेकिन अब यण संधि में यहाँ से कुछ भिन्नता आ गई है कि अब जो बाद के स्वर थे ई उ और री, यह स्वर पहले आएंगे और इनके बाद में कोई अन्य भिन्न स्वर जब जुड़ेगा तो इसमें परिवर्तन होता है। तो देखो कि ई के बाद में कोई अन्य स्वर आता है तो वह ई जो होती है वह य में परिवर्तित हो जाती है, और ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो वह ऊ का व हो जाता है, तथा री के बाद भी इसी प्रकार से कोई अन्य स्वर आता है तो री का र हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि कैसे ई के बाद कोई अन्य भिन्न स्वर आ रहा है तो वह ई नहीं रहता, वह किस में परिवर्तित हो जाता है, य में। और ऊ के बाद भी इसी प्रकार से वह ऊ के बाद कोई अन्य भिन्न स्वर आता है तो वह व हो जाता है, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वह री का र हो जाता है। तो उदाहरण के साथ में हम समझते हैं। देखो ई जमा अ, अन्य स्वर है, कोई अन्य स्वर है अ, तो क्या हो गया यहाँ पर य। उदाहरण देखो, अति जमा अंत, क्या हो गया अत्यंत। ई था अ था, अब इनकी जगह पर य हो गया अत्यंत। अति जमा अधिक अत्यधिक, ई जमा आ या, अ था तो य बन गया, आ है तो क्या बन गया या, रहेगा य ही लेकिन मात्रा लग गई या, क्योंकि यहाँ बड़ा आ था। परि जमा आवरण पर्यावरण, अति जमा आचार अत्याचार, ई जमा उ, छोटा उ है तो क्या बन गया यू, अति जमा उत्तम अति उत्तम, अभि जमा उदय अभ्युदय, ई जमा उ यू, बड़ा उ है तो यू, नी जमा ऊन न्यून, वी जमा उह व्यूह। तो आपने देखा यहाँ पर क्या था, ई था, और अब हम आगे देखते हैं, यहाँ भी ई है, ई जमा ए अन्य स्वर है तो क्या बन गया ये प्रति जमा एक प्रत्येक। अब यहाँ पर ई होगी बड़ी ई, इसमें भी अ जुड़ेंगे तो य बन गया, देवी जमा अर्पण दिव्यर्पण, ई बड़ी ई, अब क्या जुड़ा इसमें अन्य स्वर आ तो या बन गया, देवी जमा आलय देव्यालय, या में चेंज हो गया देव्यालय। ई में उ तो यू बन गया, सखी जमा उचित सख्युचित, ई जमा उ, यहाँ पर यू बड़ा उ में हो गया परिवर्तन, नदी जमा उर्मी नद्युर्मी, उ जमा अ, अब ऊ ले लिया हमने, ऊ में अन्य स्वर जोड़ा अ तो क्या बन गया व, सु जमा अच्छ स्वच्छ। अब देखो ऊ भी हट गया और अ भी हट गया, क्या बन गया व स्वच्छ। ऊ जमा आ, क्या बना वा, तो सु जमा आगत, क्या बना स्वागत, वा आ गया स्वागत। उ जमा ई में परिवर्तन वी बन गया, अनु प्लस इत अन्वित, उ जमा ई वी, या बड़ी ई है तो ये बड़ी ई,
अनु जमा ईषण अन्वीषण, उ जमा ए परिवर्तक वे में, अनु जमा एषक अन्वेषक, उ जमा आ क्या बना वा, ये है वा, वा में बदल गया। वधु जमा आगमन वधवागमन, री अब यहाँ तक ऊ था वो व में बदल रहा था, अब यहाँ पर री हो गया है, री में परिवर्तन र में, तो री जमा अ र, मात्र जमा अनुमति मातृनुमति, री जमा आ रा, पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा, री जमा ई छोटी ई है तो री, पितृ जमा इच्छा पितृच्छा, री जमा उ क्या बना छोटा लग गया रू, पितृ जमा उपदेश पितृपदेश। तो यहाँ पर आपने उदाहरणों के साथ में देखा कि कैसे ई और ई के बाद में यहाँ पर सभी में अन्य भिन्न स्वर आए, तो वह य में, जो अ था तो य में, आ था तो या में, ऊ था तो यू में, या बड़ा ऊ था यू, मतलब मात्रा जिस प्रकार से हमारा जो अन्य भिन्न स्वर में जो मात्रा थी, जो उसकी मात्रा थी उस प्रकार से मात्रा लग गई है। नहीं तो क्या है ये य किसमें परिवर्तित हो गया, य में, ई और ई य में, और उ और उ व में, और री र में परिवर्तित हो गया। तो यण संधि में यह नियम है और आपको ये याद रखना है। तो आपको आज की कक्षा में बच्चों यण संधि उदाहरणों के साथ में अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि कोई आपको इसमें कोई भी समस्या आ रही है तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।